ये हैं ज़िया भट्ट, जिन्होंने दुनिया के 74 ममालिक की सैर की और यूके से शेफ की डिग्री ली और फिर उधर ही रेस्टोरेंट पर काम करना शुरू कर दिया, जहां इनकी तनख्वाह पाकिस्तानी 8 लाख रुपया थी। मगर कुछ क्राइसिस की वजह से ये जीरो हो गए और अब लाहौर में बटेर और देसी मुर्ग की यखनी और सूप बेचते हैं। इनकी कहानी क्या है, जानिए इन्हीं की जुबानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। भट्ट साहब, आप लाहौर के अंदर बटेर और देसी मुर्ग की यखनी और सूप लोगों को पिला रहे हैं। आपने तकरीबन 74 मुल्क जो हैं वो फिरे हैं, वहाँ का दौरा किया है, वहाँ से आपने शेफ़ के कोर्स सीखे हैं और फिर पाकिस्तान में आके आपने ये यखनी बेचना शुरू कर दी। ये कब से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? ये 4 ईयर हो गए हैं। 4 ईयर बिफोर ये काम शुरू किया, मैंने बिज़नेस किया है इसका, यखनी का और सूप का, क्योंकि मैं अब चाह रहा था जैसे दूसरी नेशनें वो अपनी कौम के लिए काम करती हैं, मैंने भी सोचा यार अपनी कौम के लिए काम करना चाहिए, इनको हाइजीनिक सूप और हाइजीनिक यखनी दी जाए। अच्छा, दैट्स रीज़न। तो आपका बिजनेस था किस चीज़ का? बिज़नेस था मेरा नारोवाल में, काजी इलेक्ट्रॉनिक से नाम से मेरी दुकान थी बहुत बड़ी। वो बिज़नेस फ्लॉप होने की वजह से मैं बाहर चला गया। फिर मुझे कहाँ गए? लंदन। अच्छा, वहाँ से मुझे शौक़ था खाने पीने का। मैं कहा यार क्यों ना इसका कोर्स किया जाए। फिर मैंने ईस्ट टाइम कॉलेज से लंदन से फूड हाइजीनिक का साल का किया, 3 साल का शेफ़ का कोर्स किया और 8 ईयर मैं आई लिव इन लंदन। अच्छा, आप लंदन में 8 साल गुजारे हैं वहाँ पे। और कितने मुल्क फिर चुके हैं? तकरीबन यूरोप पूरा फिरा है, अफ्रीका फिरा है, हाल में पीछे मैं टर्की गया हुआ था, बैंकॉक गया हुआ था, ये जापान, साउथ अफ्रीका का सब मैं फिर के आया हूँ काफ़ी। तकरीबन 74 कंट्रीज़ हैं जिनका मैंने विज़िट किया हुआ डिफरेंट कंट्रीज़ में। और टर्की अभी किस चीज़ के लिए गए? टर्किश कबाब का कोर्स करके आया था वहाँ से मैं। बाकायदा जाके एडमिशन लेते हैं, क्लासेस लेते हैं वहाँ पे, 4 घंटे 5 घंटे की क्लास होती है, वो अटेंडिंग करनी होती है, वो अटेंड करके पता चलता है कि क्या बना रहे हैं ये, वो सिखाते हैं। और फिर पाकिस्तान आके ये रेडी क्यों लगाई? आप तो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बना सकते थे, या किसी भी बंदे के साथ आप जॉइंट वेंचर कर सकते थे कि भाई मैं वहाँ से शेफ़ बन के आया हूँ, कोर्स सीखा है, आओ मिलकर रेस्टोरेंट चलाते हैं। सर वो इसलिए नहीं किया कि पार्टनरशिप जी है ना, उसके लिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि पार्टनरशिप ना करो। ये छोटा बिजनेस है ना, इसमें मुझे किसी ने पूछना नहीं, मुझसे हिसाब नहीं किसी ने लेना कि कब आए हो, क्यों गए हो, वो कितने की चीज़ आई है, कितनी, ये मुझसे किसी ने नहीं लेना। इसलिए आज से मेरी आदत जो है सख्त किस्म का मजाज है मेरा, और मैं किसी को अपने मामलात में दखल अंदाजी नहीं करने देता। बात है भट्ट साहब, भट्ट खाने के शौकीन होते हैं और इतने शौकीन नहीं होते कि आप जाके बाकायदा कोर्स करें, कोर्स करके आके अपना फिर यखनी का सूप लगा लें। मुझे बताएं, ये बटेर और देसी मुर्ग ये वाकई में असली वाले हैं? असली वाले हैं, ये आपके सामने हैं, ये बोल रहे हैं अपने आप मुंह से बोल रहे हैं कि ये हम असली हैं। अच्छा, आर्टिफिशियल चीज़ मैं कोई लाता ही नहीं हूँ, ना ही कोई आर्टिफिशियल का काम करता हूँ। दूसरी चीज़ मैं लाता ही नहीं हूँ जो मुझे पसंद नहीं। चीज़ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो चीज़ आपको पसंद नहीं वो अपने भाई को ना खिलाओ। वो मैंने कभी नहीं खिलाई किसी को। अगर फॉर एग्जांपल है, अगर मेरी चीज़ सूप बच गया है, यखनी बच गई है, मैं इधर गिरा के जाता हूँ, मैं सुबह ला के नहीं वो पिलाता। वैसे वो बांट क्यों नहीं देते आप? वो बांट इसलिए नहीं देता, किसी को मिर्च कम लगती है, किसी को कुछ होता है, कंप्लेन होती है, वो देना फ्री होता है और टेंशन लेनी होती है, भाई इसमें नमक कम था, वो कम था, उसे बेहतर गिरा जाओ। अच्छा, हाँ जी, यानी असूलों के सख्त आदमी हैं। सख्त आदमी हो तो जी। कितने बटेर कितने मुर्ग लेके आते हैं आप इधर? 2-3 होते हैं ये देसी मुर्ग होते हैं और 15 से 20 बटेर होते हैं। और इनकी मिक्स या अलग-अलग यखनी बनाते हैं? इकट्ठी है, टुगेदर बनाता हूँ इसकी इकट्ठी। और ये रेसिपी आप वहाँ से सीख के आए थे? वहाँ से साथों से सीखी है जी, ब्रिटेन से। और वो मुसलमान था जो मेरा टीचर था, फारूक था उसका नाम। ये आपने तकरीबन वहाँ से सारी रेसिपी सीख के आई। और क्या क्या पका लेते हैं वैसे? कॉन्टिनेंटल खाने सारे। फिर यखनी ही क्यों? आप तो पूरा रेस्टोरेंट बना सकते रेस्टोरेंट इसलिए को इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी मुझे, इसलिए नहीं मैं रेस्टोरेंट बना सका, इसलिए ये छोटे काम से शुरू किया। जितने भी हिस्ट्री देख लें, KFC देख लें, मैकडोनल्ड देख लें, पिज़्ज़ा हट देख लें, उन सब का स्टार्टिंग जो उन्होंने छाबड़ी से शुरू की हुई है। ये कितने बंदों की रोज़ाना यखनी और सूप बनाते हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह कोई 100-200 बंदे का सूप होता है और 200-250 बंदे की यखनी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप खुद ही पकाते हैं? खुद ही हर चीज़ मैंने खुद करनी है, परचेजिंग खुद करनी है, किसी पे मुझे कोई बिलीविंग नहीं है। मैंने मुर्गा ज़िबा कराना है, उधर खड़े होना है, फिर ठहर जा, मेरे सामने ज़िबा करना, छुरी फेरनी है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़,
उसने ऊंची आवाज़ में पढ़ना है, फिर मैंने छुरी भरवानी है इसको, वैसे मैं लेके ही नहीं आनी। और ये मेरे पास ब्लैक पेपर है, सूंघे इसको, क्वालिटी देखें इसकी है, ये इधर ग्राइंड करनी है मैंने, ग्राइंड हुई चीज़ मैंने नहीं लानी कहीं से। अच्छा, मिर्चें भी इधर ग्राइंड इधर सामने, लोगों के सामने, उनको पता चले कि ये ओरिजिनल 100% ओरिजिनल है, डब्बे की नहीं है, पैकेट की नहीं है ये। तो अभी सोचा नहीं रेस्टोरेंट की तरफ मूव कर? सर करूँगा इंशाल्लाह, अभी प्रोग्राम है यूएस जाने का, यूएस जाना है इंशाल्लाह। उथे की करन जा? उथे है भाई रेस्टोरेंट का काम ही। क्या बात है भट्ट साहब, अब मुझे नहीं लगता कि आप सुकून से कहीं जगह पर टिक सकते सर हैं। जितनी देर तक ज़िंदगी है ये काम करना चाहिए इंसान को, किसी की महताजी नहीं अच्छी। ये अल्लाह का शुक्र है कि उसने किसी का महताज नहीं बनाया। तो इधर कितने बजे आ जाते हैं और कितने बजे जाते हैं? तकरीबन 4:30 पौने 5 या 4:30 आ जाता हूँ, और सुबह 3:30 पौने 4, 3:30 पौने 4 हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये कितने बजे बटेर शटेर आपके देसी मुर्ग खत्म हो जाते हैं? ये तकरीबन ऑर्डर के आए हुए हैं, ये फ़ोन आया हुआ है, भट्ट साहब इतने बटेरे रखने हैं, इतने लेग रखने हैं। वरना अभी तक खत्म? हाँ जी, पैसे छीनना कोई काम नहीं है। गाहक को अतमाद से इधर गाहक आता है मेरे पास आके गाहक ने कभी नहीं पूछा कि ये कितने का भट्ट साहब, उसने कहा इतने बटेरे दे दें, इतने पीस दे दें, बस दैट से। तो उसने ऐसा ये कितने का भट्ट साहब? 300 का एक बटेर? एक बटेर, और ये 500 की, ये देसी मुर्ग जैसे 500 की लैग थाई, सारा कुछ यही है। 500 का देता और हूँ। प्याला कितने का है? प्याला 100 की यखनी का है, 200 का सूप का है, 150 200। आपके पास चांस था, उधर रहे क्यों नहीं है? बाहर इधर ही आ गए हैं और आपके रेडी लगा ली। फैमिली प्रॉब्लम थी कोई, अच्छा, उसकी वजह से मुझे आना पड़ा। तो अगर अभी चांस मिले तो बाहर शिफ्ट हो जाएंगे फिर? इंशाल्लाह इधर कोई अच्छा को बंदा मिला तमाद वाला को, जो मेरे नाम को बदनाम ना करे, वो इधर खड़ा करूँगा इंशाल्लाह। जितने आप मुल्क फिरे हैं सबसे ज्यादा मजा किस मुल्क में आया? पाकिस्तान में। ये तो ऊपर से कह। नहीं, इसीलिए मैंने काम शुरू किया इधर। पाकिस्तान जैसा मुल्क पूरी दुनिया में कोई नहीं है। भट्ट साहब लंदन में पढ़ाई के साथ साथ कोई काम शाम भी करते थे, ऑड जॉब? जी, पढ़ाई के बाद जॉब थी, 4-5-6 घंटे की जॉब होती थी, वो लीगली मिलती है, वहाँ पे इजाज़त होती है हर बंदे को। उधर से जो जॉब में कितनी तनख्वाह थी आपकी वैसे? वहाँ हेड शेफ थे आप? मैं हेड शेफ था, मेरे नीचे 25-26 आदमी थे। ठीक है, मैंने वहाँ पे पिज़्ज़ा हट पे काम किया, स्पाइस हट पे काम किया, फिर लाहौरी रेस्टोरेंट था उसमें हेड शेफ था, काफ़ी ऐसे लाहौरी डेरा था उसमें हेड शेफ था। 20-20 25-25 बंदे मेरे नीचे काम करते थे। कितनी की तनख्वाह थी आपकी? तकरीबन पाकिस्तानी मेरी 8 लाख रुपया सैलरी बनती थी मंथली, जो मैं मंथ कमाता था, और मेरा खर्चा कोई नहीं था। मैना शाना साबुन सब, इवन यहाँ तक कि जो मेरा बॉस था ना, वो फारूक, वो मेरे कपड़े घर से धो के प्रेस करके लाता था। तीसरे दिन बाद उसने मुझे होटल की चाबी दे दी थी कि ये लो आपका होटल है, मेरा होटल नहीं है, आपने चलाना है इसको। उस होटल की 500 550 पाउंड सेल थी रोज़ाना की। जब मुझे उसने हैंड ओवर किया 1500 1600 2200 पाउंड तक मैं उसको इंक्रीज़ किया उसकी सेल को।